तो आज का मॉड्यूल है हमारा इमेज एडिटिंग का। किसका? इमेज एडिटिंग। तो आपको ध्यान रखना है सारे क्वेश्चंस आपके सेमेस्टर 1 के क्वेश्चंस हैं। मतलब होता ये है कि 12 महीने का हमारा 1 साल होता है और 1 साल में आपके 2 सेमेस्टर होते हैं। मतलब एक सेमेस्टर आपका 6 महीने का, कितना? एक सेमेस्टर आपके 6 महीने का होता है। तो उसी में से सेमेस्टर 1 के ये क्वेश्चंस हैं और सेमेस्टर 1 का एक ये चैप्टर है जिसका नाम है हमारा इमेज एडिटिंग। कोई दिक्कत की बात नहीं है। सारे क्वेश्चंस आपके ट्रेड थ्योरी के क्वेश्चंस हैं। मतलब ट्रेड थ्योरी के क्वेश्चंस हैं, आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। सारे क्वेश्चंस आपके निमी के क्वेश्चंस हैं। मतलब सारे क्वेश्चंस आपके यहीं से पूछे जाएंगे। आपको कोई डाउट आपको मन में नहीं रखना है, क्योंकि सारे क्वेश्चंस निमी के द्वारा बनाए गए और सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ध्यान रखना है। सारे क्वेश्चंस आपके हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में हैं। जो भी भाषा पसंद हो आपको, आपको उसमें चीज़ों को कवर करना चाहिए। लेकिन आपको कोशिश करना ये चाहिए कि सारी चीज़ों को आपको इंग्लिश में समझने का और सीखने का, ताकि आगे के फ्यूचर में भी आपको कहीं पर भी कोई दिक्कत ना होने पाए। क्योंकि ये एक इस तरह का ट्रेड है जो कि आपको वर्ल्ड वाइड कहीं पर भी ये काम देगा। क्योंकि क्या होता है, ये वाला बहुत ही ज़्यादा वैल्यू है इस ट्रेड का, और इसका जो काम होता है इसको वर्ल्ड वाइड पर किया जाता है। आपको ध्यान रखना है। मतलब दुनिया भर में इस ट्रेड का काम है, आपको ध्यान रखना है। और यही वजह है कि हम आपको छोटी सी बातें बताते हैं ताकि आपको कभी भी कोई दिक्कत ना हो पाए। कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब बढ़ेंगे हम अगले पॉइंट पर। तो आपका ट्रेड का नाम है हमारा MAASE। तो इसका मतलब हम अगले जो हमारा पेज है इस पर हम कवर करेंगे, जिसका नाम होता है हमारा मल्टीमीडिया एनिमेशन एंड स्पेशल इफेक्ट्स। कोई दिक्कत नहीं, इसका नाम हो गया हमारा मल्टीमीडिया एनिमेशन एंड स्पेशल इफेक्ट्स। आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है। आपको जो भी पसंद हो आप उसमें चीज़ों को पढ़ते चलना है और समझते चलना है। कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब बढ़ेंगे अगले पॉइंट पर। इस बार का रिजल्ट बहुत बढ़िया था, 96% गया था हमारा ओवरऑल परसेंटेज। लेकिन थ्योरी पोर्शन का नंबर था हमारा 100 पर 98, जो कि बहुत ही बढ़िया नंबर है। और आप भी चाहते हैं बढ़िया से बढ़िया नंबर लाना, तो आप भी आसानी से नंबर प्राप्त कर सकते हैं यदि आप कोशिश करेंगे तो। क्योंकि क्या है, नंबर लाना बहुत ही ज़्यादा कोई मुश्किल काम नहीं है। क्योंकि क्या होता है, आप क्वेश्चंस को रेगुलरली प्रैक्टिस करते हैं तो क्वेश्चंस मार्क्स आपके ऑटोमेटिक आ जाते हैं। कोई आपको दिक्कत की बात इसमें नहीं है। और हमारे चैनल पर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना और वीडियो को लाइक कर देना है, ताकि हमारी ओर से आपको रेगुलरली सपोर्ट मिलता रहे। अब है अगला पॉइंट और क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, विच इज़ द डायरेक्शन एंड इमेज अपीयर्स ऑन द पेज। वह दिशा कौन सी है जो पृष्ठ पर एक छवि दिखाई देती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी। इसका करेक्ट है कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, ओरिएंटेशन इसका करेक्ट ऑप्शन था। ऑप्शन नंबर सी कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, ओरिएंटेशन इसका करेक्ट ऑप्शन था। ऑप्शन नंबर सी। अब है अगला पॉइंटर, क्वेश्चन नंबर है हमारा दूसरा। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा हमारे पास है, विच डायलॉग बॉक्स टू आइडेंटिफाई अ फाइल एड कैप्शन और अदर टेक्स्ट और एड अ कॉपीराइट नोटिस। फाइल को पहचानने के लिए कौन सा डायलॉग बॉक्स कैप्शन या अन्य टेक्स्ट जोड़ते हैं या कॉपीराइट नोट्स जोड़ते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी। इसका करेक्ट है कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, फाइल इन्फो इसका करेक्ट ऑप्शन था। ऑप्शन नंबर बी। कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब बढ़ेंगे अगले पॉइंट पर। तो अगला पॉइंट है हमारा क्वेश्चन नंबर तीसरा। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा हमारे पास है, विच पैनल इज यूजिंग टू चेंज द मैग्निफिकेशन फैक्टर ऑफ एन इमेज। किसी छवि के आवर्धन कारक को बदलने के लिए कौन सा पैनल उपयोग कर रहा है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी। इसका करेक्ट है कौन सा? ऑप्शन नंबर डी, नेविगेटर इसका करेक्ट ऑप्शन था। ऑप्शन नंबर डी कौन सा? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है, नेविगेटर। अब है अगला पॉइंटर, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, व्हाट शॉर्टकट कीज आर यूज्ड इन फोटोशॉप टू चेंज द साइज ऑफ द ब्रश टिप व्हेन एडिटिंग अ फोटो। फोटो संपादित करते समय ब्रश की नोक के आकार को बदलने के लिए फोटोशॉप में कौन सी शॉर्टकट कुंजियों का उपयोग किया जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए। इसका करेक्ट है कौन सा? ऑप्शन नंबर ए। कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब बढ़ेंगे अगले पॉइंट पर। तो अगला पॉइंट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग लेट्स यू प्रीव्यू यू इमेज टू सी हाउ इट विल लुक व्हेन प्रिंटेड ऑन अ स्पेसिफिक डिवाइस। निम्नलिखित में से कौन आपको छवि देखने के लिए पूर्वावलोकन करने देता है कि किसी विशिष्ट डिवाइस पर मुद्रित होने पर यह कैसा दिखेगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी। इसका करेक्ट है कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, प्रूफ सेटअप इसका करेक्ट ऑप्शन था। ऑप्शन नंबर सी। अब है अगला पॉइंटर, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, विच बटन ऑन द फोटोशॉप एप्लीकेशन बार डू यू क्लिक टू एक्सेस CS लाइव एंड एक्रोबैट। फोटोशॉप एप्लीकेशन
बार पर कौन सा बटन आप CS लाइव और एक्रोबैट का उपयोग करने के लिए क्लिक करते हैं? तो उसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है हमारा CS लाइव, इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर बी। अब है अगला पॉइंटर क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है विच टूल विल सेलेक्ट द ब्लॉक ऑफ कलर और ट्रांसपेरेंसी बेस्ड ऑन वेरेवर यू क्लिक। आप जहाँ भी क्लिक करते हैं उसके आधार पर रंग या पारदर्शिता के ब्लॉक का चयन कौन सा उपकरण करेगा? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी मैजिक 1 टूल, इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर बी मैजिक 1 टूल। कोई दिक्कत नहीं है। अब है अगला पॉइंटर क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है विच टूल विल इरेज द इंफॉर्मेशन ट्रांसपेरेंट इफ यू आर ऑन द बैकग्राउंड लेयर इट इरेज। कौन सा उपकरण पारदर्शी जानकारी को मिटा देगा यदि आप पृष्ठभूमि की परत पर हैं तो यह मिट जाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी इरेजर टूल। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी इरेजर टूल। कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब है अगला पॉइंटर क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है विच पॉइंट्स कंटिन्यूअस इमेज इज डिजिटाइज्ड। किन बिंदुओं पर निरंतर छवि डिजिटल होती है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी सैम्पलिंग। अब है अगला पॉइंटर क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है व्हाट इज द टूल यूज्ड इन टास्क सच एज जूमिंग, स्क्रीन श्रिंकिंग, रोटेटिंग डॉट डॉट ETC। टूल जो जूम करने, सिकुड़ने, घूमने डॉट डॉट आदि जैसे कार्यों में उपयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी इंटरपोलेशन, इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर बी इंटरपोलेशन। कोई दिक्कत की बात नहीं। अब है अगला पॉइंटर क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास है विच टूल इज यूज फॉर मूविंग योर एंटायर इमेज विथ इन अ विंडो। आपको संपूर्ण छवि को एक विंडो में स्थानांतरित करने के लिए किस टूल का उपयोग किया जाता है? तो उसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए हैंड टूल। अब है अगला पॉइंटर क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास है व्हाट इज द टर्म फॉर डिस्क्रिप्टिव standardize information about a file and include information such as the author's name, copyright and keywords associated with it। किसी फाइल के बारे में वर्णनात्मक मानकीकृत जानकारी के लिए शब्द क्या है और इसमें लेखक का नाम, कॉपीराइट और उससे जुड़े कीवर्ड जैसी जानकारी शामिल है? तो उसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी मेटा डेटा, इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर सी। अब है अगला पॉइंटर क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 आपके पास है विच टूल अलाउस यू टू जूम इनटू योर इमेज। कौन सा उपकरण आपको अपनी छवि को जूम करने की अनुमति देता है? तो उसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए जूम टूल। अब है अगला पॉइंटर क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास है विच टूल इज यूज टू एड स्मॉल लिटिल नोट बॉक्सेस टू योर इमेज। इमेज में छोटे छोटे नोट बॉक्स को जोड़ने के लिए किस टूल का उपयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी नोटेड टूल, इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर बी नोटेड टूल। अब है अगला पॉइंटर क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास है व्हाट इज डिफाइंड एज द गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अ प्रोजेक्ट। किसी परियोजना के लक्ष्यों और उद्देश्यों के रूप में क्या परिभाषित किया गया है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी प्रोजेक्ट स्कोप, इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर बी। अब है अगला पॉइंटर क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास है व्हाट यू मीन बाय म्यूजिक दैट प्लेज ऑन अ कंप्यूटर सच एज अ रेडियो स्टेशन बट इट नेवर डाउनलोड इज नोन एज। कंप्यूटर पर बजने वाले संगीत से आपका क्या मतलब है? जैसे कि रेडियो स्टेशन, लेकिन यह कभी डाउनलोड नहीं होता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी स्ट्रीमिंग। अब है अगला पॉइंटर क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 हमारे पास है व्हेन समथिंग इज डिस्प्लेड एट the same time as it is created, accessed, imported, it is known as। जब किसी चीज़ को उसी समय प्रदर्शित किया जाता है जब उसे बनाया जाता है इंपोर्ट किया जाता है तो इसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी रियल टाइम, इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर बी। अब है अगला पॉइंटर क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास है व्हाट इज द पर्पस ऑफ इमेज रिप्लेसमेंट। छवि प्रतिस्थापन का उद्देश्य क्या है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इमेज रोल ओवर, छवि रोल ओवर का कार्यान्वयन, इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर डी। अब है अगला पॉइंटर क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 हमारे पास है। तो क्वेश्चन नंबर 19 विच आर द स्पेशल टैग्स
यूज्ड फॉर इमेज मैपिंग। इमेज मैपिंग के लिए उपयोग किए जाने वाले स्पेक टैग कौन से हैं? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए, मैप एंड एरिया। मैप एंड एरिया इसका करेक्ट ऑप्शन था, ऑप्शन नंबर ए। अब है अगला पॉइंटर क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास है, व्हेन अ डॉक्यूमेंट और मीडिया इज टू बी एक्सेस्ड एंड रीड फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड इट इज़ नोन एज। जब किसी दस्तावेज या मीडिया को शुरू से अंत तक पढ़ा जाना है तो इसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए, सिक्वेंशियल। अब है अगला पॉइंटर क्वेश्चन नंबर 21। तो क्वेश्चन नंबर 21 हमारे पास है, व्हेन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेविगेटर मेथड। निम्नलिखित में से कौन एक नेविगेटर विधि नहीं है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, प्रेफरेंस इसका करेक्ट ऑप्शन था, ऑप्शन नंबर सी। अब है अगला पॉइंटर क्वेश्चन नंबर 22। तो क्वेश्चन नंबर 22 हमारे पास है, विच टूल्स इज यूजफुल फॉर एक्सटेंडिंग एंड शॉर्टनिंग क्लिप्स इन द टाइमलाइन। टाइमलाइन में क्लिप को बढ़ाने और छोटा करने के लिए कौन सा टूल उपयोगी है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी, रोल इसका करेक्ट ऑप्शन था, ऑप्शन नंबर डी। अब है अगला पॉइंटर क्वेश्चन नंबर 23। तो क्वेश्चन नंबर 23 हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजाइन टूल्स दैट शोज द ओवरऑल फ्लो ऑफ अ मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन। निम्नलिखित में से कौन सा डिजाइन टूल मल्टीमीडिया प्रस्तुति के समग्र प्रवाह को दर्शाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी, स्टोरी बोर्ड इसका करेक्ट ऑप्शन था, ऑप्शन नंबर डी। अब है अगला पॉइंटर क्वेश्चन नंबर 24। तो क्वेश्चन नंबर 24 हमारे पास है, व्हाट प्रोग्राम वुड यू यूज टू एडिट फोटोज। फोटोज संपादित करने के लिए आप किस कार्यक्रम का उपयोग करेंगे? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, फोटोशॉप। तो इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर बी। अब है अगला पॉइंट। तो अगला पॉइंट है, यहाँ पर हमारे सारे क्वेश्चंस इस मॉड्यूल के खत्म हो जाते हैं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट कर देना है, ताकि हमारी ओर से आपको रेगुलरली सपोर्ट मिलता रहे। कोई दिक्कत की बात नहीं है। मिलेंगे अगले पॉइंट पर, तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।